Hi guys, welcome to my channel. In this video, I am going to talk about how to study. If you want to score good marks in your board exams or any other exams, तो हम प्रिपरेशन के टाइम के वक्त बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मुझे भी थोड़ा लेट समझ में आता है कि कैसे पढ़ना है हमें। तो मुझे करीब क्लास 8 में पता चला था, तब मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें ऐसे एक जोन में चले गए थे कि हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, हमें बताया नहीं जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे एक एवरेज बच्चा अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो मैंने करीब ऐसे 5 प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो कि हमें मदद कर सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है कि रीड चैप्टर्स एंड अंडरस्टैंड इन कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली। तो जब भी टीचर हमें पढ़ाया जाए तो हमें चैप्टर्स रीड करना है, उसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले कि कैसे टीचर हमें बता रही है, और वो कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें टीचर से डाउट पूछना है कि कैसे ये हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। अगर कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है तो हमें उसे अक्वायर करना होगा और एग्जाम में हम प्रॉपरली लिख सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है नोट मेकिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर बच्चे को आना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए, क्योंकि नोट मेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नोट मेकिंग अपने स्किल्स में, अपने पढ़ाई में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये इंटर रिलेटेड है फर्स्ट टॉपिक से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि रीड चैप्टर एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, उससे ये नोट मेकिंग इम्पॉर्टेंट और इंटर रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि नोट मेकिंग कैसे हो सकता है प्रॉपर। फॉर एग्जांपल, जब भी टीचर हमें कोई कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही है तो उसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस नोट डाउन करने चाहिए, और घर पर आते वक्त हमें वही रीराइट करने चाहिए अपने नोट्स जो भी, ताकि टीचर ने जो भी जो समझाया है वो हम प्रॉपरली अपने नोटबुक, एक सेपरेट नोटबुक आपको बनानी है, उसके ऊपर आपको लिखना है सब कुछ, अपने नोट्स बनाने हैं। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस टेक्स्ट बुक में होंगे उसे आपको लिखना है अपने नोटबुक में, जहाँ पर भी आप नोट्स अपने बना रहे हो। बहुत ही क्रिएटिवली और सिस्टमेटिकली आपको नोट्स बनाने हैं आपके। और जैसे कि आप नोट्स बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं। आपको सेपरेट जगह छोड़नी है नोट्स के लिए, ताकि आप कुछ ऐड ऑन कर सके नोट्स के वक्त, क्योंकि टीचर एक्सप्लेन करती है। आपको ये भी बताना है कि टीचर कैसे एक्सप्लेन कर रही है वहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दे रही है टीचर ट्यूशन्स में, तो वो भी आपको नोट डाउन करना है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हो गए उसका। थर्ड पॉइंट है जो कि गेट इन टच विथ मैथ्स रेगुलरली, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो तो आपको मैथ्स में ज़्यादा 4-5 घंटे ना लगाना पड़े, क्योंकि आपने पहले से ही नोट्स बनाए रखे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा आप चैप्टर लर्न करने में, आंसर्स, सेपरेट आंसर्स। तो आप क्या कर सकते हो कि आप मैथ्स डेली 2 या 3 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको कैसे टच में रहना है मैथ्स के साथ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सको। और चौथी चीज़ है कि आपको बेसिकली टास्क कंप्लीट करना है। गेट अ टास्क कंप्लीटेड ऑन अ डे। आपको एक ऐसे डेडलाइन सेट करनी है, या फिर आप ऐसे टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हो कि हमें 12 बजे चैप्टर पढ़ना है, 1 बजे हमें उसके नोट्स बनाने हैं, 2 बजे हमें वही रिवीजन करना है जो भी हमने नोट्स बनाए उसके। तो ये हो गया टाइम लिमिट सेट करना। डेडलाइन मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कितना टाइम में ख़त्म करते हो, ये डेडलाइन होती है। तो आप किस तरीके से आपने स्टडी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंसी में फोकस कर रहे हो, तो अकाउंटेंसी का एक चैप्टर आप कितने टाइम में, कितने दिन में कंप्लीट करते हो,
वो उसका डेडलाइन आपको सेट करना है इंस्टेड ऑफ टाइम लिमिट, क्योंकि आपके पास अगर एग्ज़ाम्स नहीं है, एग्ज़ाम्स पास में नहीं है, एग्ज़ाम्स को अभी बहुत टाइम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना डेडलाइन रखिए इंस्टेड ऑफ कि आप अपना टाइम लिमिट सेट करने के बजाय, तो आप अपना डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि हमें एक दिन में यही कंप्लीट करना है। और फिफ्थ चीज़ जो है वो है रिवीजन करना। आपको रिवाइज करना है प्रॉपरली, जो भी आपने नोट्स बनाए उसके अच्छे से मेमोराइज करना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा 75% तो आपको याद रहेगा जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो, तो आपको ये इजीली हो जाएगा कि आप कितने नोट्स अच्छे से बनाएंगे। और इसी तरह आप अपने नोट्स अगर आप बना रहे हो तो उसके ऊपर ज़रा सा ध्यान देना है कि टीचर क्या बोल रही है, क्या अंडरस्टैंड कर लिया। आपको 2-2 बार नोट्स बनाने हैं और उसे रिवाइज करना है। रिवाइज करने वक्त आपको बेसिकली लर्न ही करना है सिर्फ, और कुछ नोट्स में नोटबुक में आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा नोट्स, जो भी आप रफ पेज यानी कि जो भी आप छोड़ रहे हो उसके वो आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैं पिछले साल क्लास 12th में था और अभी मैं क्लास फर्स्ट ईयर में हूँ। तो क्लास 12th में जब रिज़ल्ट लगा कॉमर्स का, और तो कुछ बच्चे थे जो मैथ्स में अच्छे थे, उनको 99-98 मार्क्स मिले थे 100 में से, लेकिन उनका थ्योरी में थोड़े एवरेज थे, उनको करीब 70, 72, 73 ऐसे मार्क्स मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नोट्स तो बनाए थे लेकिन उनका लर्न नहीं हुआ था प्रॉपरली, इसलिए वो थोड़ा एग्ज़ाम में जब लिखते वक्त हमें एग्जामिनर या जो पेपर चेक कर रहा है उसे हमें ये बिलीव करके देना है कि हमें कुछ टेक्स्ट बुक में से कुछ लर्न किया है, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस हमने लर्न किए हैं, और वही हमें एग्ज़ाम में लिख कर आना है, ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसे हमें ये बिलीव करके देना है। और जो बच्चे मैथ्स में अच्छे थे उनके तो नंबर अच्छे आए, मैथ्स में 99, थ्योरी में थोड़े एवरेज नंबर आए, लेकिन ऐसे बच्चे भी थे जो कि थ्योरी उन्होंने प्रॉपरली नोट्स बनाए थे, उनके थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर आए 4-5 सब्जेक्ट में, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। और मैथ्स उन्होंने ऑप्ट किया था तो मैथ्स में थोड़े से कम आए थे, यानी कि 70-72 के आसपास आए थे। तो यही था। इसी के साथ तो वीडियो कैसी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिए कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर